Namaste students, I am JVM Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we discuss our topic e-commerce and security which comes under the course of e-commerce and ERP. सो ई कॉमर्स के अंदर सिक्योरिटी से कंसर्न मतलब क्या है? सिक्योरिटी से मतलब जैसे भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या कोई चीज़ की सेलिंग या बाइंग करते हैं किसी गुड्स और सर्विसेज की इंटरनेट के ऊपर, तो वहाँ पे आपकी जो आपने ट्रांजेक्शन किया है वो सारा का सारा मैनेज रहे, वो उसका जो भी डाटा जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो किसी और सर्विसेज के थ्रू हैक ना हो। तो इस चीज़ को आप लोगों ने बोला है ई कॉमर्स सिक्योरिटी। सो इसका मतलब it means it refers to the principle which guides the safe electronic transaction which allows buying and selling of the products, goods and services through the internet, but the but but with the protocol in place to provide safety for those involved। ठीक है, तो इस ये जब चीज़ें आप सेलिंग और बाइंग करते हो तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स भी आराम से आप इन्वॉल्व करते हो ताकि उसके अंदर सेफ्टी रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो और आप जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हो वो डाटा किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हैक किया जा रहा है। तो ये तो इस चीज़ को मैनेज करना कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ों की आप सिंपल सेलिंग और बाइंग कर रहे हो तो वो चीज़ आराम से सिक्योरिटी मैनेज है। ठीक है, सो इसका मतलब इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द थिंग्स ऑन टू ओवरनेट इनटू द इंटरनेट। ये तो सिंपल आपका ई कॉमर्स है। सो और उसके सिवा अब हम लोग देखते हैं हमारे पास इसके अंदर भी सो ई कॉमर्स मतलब जो भी आप ये चीज़ें कर रहे हो, सिंपली चीज़ों का जो सेलिंग और बाइंग आप कर रहे हो वो सारा का सारा सेफली रहे और सिक्योर रहे। तो ये है आपका सिंपल, क्या है सिंपल आपका ई कॉमर्स के अंदर सिक्योरिटी। मतलब जो भी आप सारी चीज़ें कर रहे हो, जो भी आप सारा का सारा काम कर रहे हो वो सारा का सारा काम सिक्योर रहे, कोई थर्ड पार्टी से हैक ना करे। और यही चीज आपकी किस में आती है? ई कॉमर्स सिक्योरिटी के अंदर। अब इसके अंदर क्या है? सक्सेसफुल बिजनेस डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स ट्रस्ट दैट अ कंपनी हैज ई कॉमर्स सिक्योरिटी बेसिक इन प्लेस। ठीक है, तो सक्सेसफुल बिजनेस तभी हो सकता है जब वो ई कॉमर्स के अंदर जो भी सारा काम आप कर रहे हो वो सिक्योर रहे। तो उस चीज़ के लिए हम कुछ इश्यूज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं ई कॉमर्स सिक्योरिटी को। जैसे अब इसमें हम एक सेक्शन पढ़ते हैं लाइक प्राइवेसी। So most of the obvious e-commerce security system basis is privacy, which is the situation means not sharing information with unauthorized parties. तो प्राइवेसी का मतलब क्या है? कि जो भी आप काम कर रहे हो या हर वो सिचुएशन जिसके अंदर जो भी आप काम कर रहे हो वो सारा का सारा काम, सारी सारी फाइल्स और वो किस वो उस चीज से रिलेटेड को डाटा को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर ना करना। यही आपकी क्या है? सिंपल प्राइवेसी। कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन है, वो डाटा जो भी आपके पास है किसी और के पास नहीं गया है। जैसे जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो पर्सनल जो भी अपना डिटेल डालता है कि अकाउंट में इंफॉर्मेशन डालता है वो किसी और के थ्रू भी एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? एक्सेसिबल टू एनीवन एक्सेप्ट द सेलर हु हैव चूजन टू शेयर इट। तो वो डाटा सिर्फ और सिर्फ उस यूजर के पास में रहना चाहिए और किसी और के पास में शेयर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपकी सिंपल है प्राइवेसी। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि जहाँ पे भी आप ये डाटा सेव कर रहे हो अपना, तो उस थर्ड पार्टी के पास में, किसी वेबसाइट के पास में, तो वो सारा प्राइवेसी उसकी मेंटेन रहे। ये चीज़ क्या है? आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑल्दो एक और चीज इसके अंदर आती है लाइक बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एटलीस्ट द मिनिमम इंक्रिप्शन, वायरस प्रोटेक्शन एंड फायरवॉल सो दैट ब्लैंक डिटेल्स एंड क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन रिमेन प्राइवेट। उसके सिवा वहाँ पे जहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो तो वहाँ पे भी क्या एक इंक्रिप्शन टेक्निक होनी चाहिए, थोड़ा वायरस प्रोटेक्शन होना चाहिए, फायरवॉल मेंटेनेंस होनी चाहिए ताकि आप जो डिटेल डाल रहे हो वो सारी सारी मेंटेन रहे। Second, integrity. A second concept with crucial with secure e-commerce is the idea of integrity. The the none of the information shared online by the customer will be altered in any way. मतलब जो आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने डाली है, ठीक है ना, शेयर्ड बाय
shared online by the customer will be entered in any way. तो उस चीज को आप लोगों ने क्या है, आप उस चीज को ऑल्टर कर सकते हो, उस चीज को चेंज कर सकते हो, इस तरह की सर्विस भी आपकी होनी चाहिए. So this principle states that a secure transaction include unchanged data that the uh, business is only using exactly what was entered into the internet site by the buyer. तो अगर कोई भी उसके अंदर भी चेंजेस कर रहे हो तो वो चीज भी क्या होनी चाहिए, सिक्योरली वे में मैनेज होनी चाहिए. ठीक है. और ये सारा का सारा काम या ये सारी की सारी चीजें जो डाटा मेंटेन किया जा रहा है वो भी सिर्फ और सिर्फ यूजर के लिए, यूजर के थ्रू ही मेंटेन किया जाए. ठीक है ना. तो एनी टेम्परिंग विद इंफॉर्मेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द बायर इन द सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंपनी इन जनरल. तो वहां पे जो आपने डाटा सेंड किया है या उस चीज को क्या है, उस चीज को वहां पे मेंटेन करना. ठीक है. और वहां पे जो हम लोग अपना जो कॉन्फिडेंस उस कंपनी के थ्रू है वो हम लोगों का ढंग से रहे. अगर वहां पे जो डाटा आपका सेव है उसके साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ वगैरह होती है या उसकी इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी है उसको अगर ब्रेक किया जाता है तो इसका मतलब है वो कंपनी की जो इंटीग्रिटी है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और वो इफेक्ट हो रही है. नेक्स्ट आपके पास ऑथेंटिकेशन. द ई कॉमर्स टू टेक प्लेस बोथ बायर एंड द सेलर हैव टू बी who say that who they say they are. मतलब ई कॉमर्स के अंदर सारा का सारा काम करने के लिए बायर और सेलर दोनों को बताना पड़ेगा कि हम कौन है, जब भी ऑथेंटिकेशन पूरा हो पाएगा. जैसे बिजनेस के अंदर अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हो तो जो सेलर है उसको भी अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा और जो बायर है उसको भी कोई अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ वगैरह कुछ है उसको देना पड़ेगा ताकि ये सारा का सारा काम जो है आप सिक्योरली कर पाओ और ऑथेंटिकेशन बना रहे. तो जैसे ई कॉमर्स के अंदर प्रोडेंट तो in e-commerce fraudulent identification and authentication are possible. तो ई कॉमर्स के अंदर क्या है, फ्रॉड वाली चीजें क्या है बहुत सारी होती है. तो बहुत सारे बिजनेस हायर करते हैं एक्सपर्ट टू मेक श्योर दैट दीज काइंड ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी बेसिक आर इन प्लेस. तो ई कॉमर्स क्या है, ये ऑथेंटिकेशन का फीचर भी लेके आती है ताकि आपका सारा का सारा सिक्योरिटी मैनेज रहे और काम आराम से आपका चलता रहे. इस चीज के लिए कि आपकी सिक्योरिटी वगैरह मैनेज है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम भी है वो भी सारा का सारा मैनेज है, तो इस चीज के लिए आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उन एक्सपर्ट्स को हायर करती है ताकि वो उस चीज के साथ में डील कर सके. ठीक है. नाउ है नॉन रेपुटेशन. तो इसका मतलब है किसी चीज का डिनाइल. जैसे हम लोग कहीं भी करते हैं ना, कोई काम करते हैं तो हम लोगों के पास एक स्टेटमेंट आता है लाइक डिनाइल ऑफ सर्विसेज. ठीक है. तो इसका मतलब है किसी चीज से डिनाई करना. सो एंड गुड बिजनेसेस डिपेंड्स ऑन बोथ बायर एंड द सेलर following through on the part of transaction which is originated with them and don't deny over these actions. मतलब अगर आप ऐसा कोई चीज आ रही है, ठीक है ना, जहाँ सेलर और बायर अपना अपना काफी हद तक प्रोसीड कर चुके हैं और 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 उन चीज को करने के लिए सारी बातें होने के बाद जब आप फाइनली ट्रांजेक्शन करते हो तो ऐसी जगह पे वो जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है. तो both buyer and seller uh, following through on the part of transaction which originated with them do not denying those action. तो उस चीज को क्या है आप डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है. ये चीज के बारे में आप लोगों ने बात की है. So since e-commerce happens in cyberspaces usually without any live video, it can feel less safe and sure. So legal principles of non-repudiation adds another level of security by confirming that information was sent between the parties when indeed received, and that a ठीक है. तो इसका मतलब बता रही है कि जो पार्टीज के बीच में इंफॉर्मेशन सेंड की गई है वो सेंड कर दी गई है एंड दैट अ परचेज. जैसे मान लीजिए अपनी किसी चीज को इन्फॉर्मेशन सेंड करने के बदले में आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है तो इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी गई है और वो जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो उस चीज के आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते. एंड दैट परचेज ऑफ ए परचेज और ईमेल और सिग्नेचर
कैन नॉट बी डिनाइड बाय द पर्सन हु कंप्लीटेड द ट्रांजेक्शन। सो ये तो उसको बाकी और इन्फॉर्मेशन जैसे आपने देना है, जैसे ईमेल या सिग्नेचर, तो इस चीज के लिए आप बाद में क्या है डिनाई नहीं कर सकते। तो ये थी आज के हम लोगों के टॉपिक ई कॉमर्स एंड सिक्योरिटी, जहाँ हम लोगों ने ई कॉमर्स सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया, उसके कुछ कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू। आई होप यू लाइक माय सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स।